जब कोई अपना पराया हो जाए, जब उसका व्यवहार अजनबी जैसा लगने लगे, तब तकलीफ होती है। लेकिन वह तकलीफ भी तुम्हें सिखाती है कि अब संबंध की परिभाषा बदल चुकी है। तब उस व्यक्ति से वह नहीं मांगो जो अब उसमें बचा ही नहीं। उसके साथ उतना ही रहो जितना वह साथ निभा सकता है। यह न समझदारी नहीं, यह आत्मसंरक्षण है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी स्थिरता से होती है, जो अपने दोस्तों और सेवकों दोनों को नहीं बदलता। समय बदल सकता है, पर जिनके भीतर सच्चाई है वे संबंधों को समय की तरह नहीं, आत्मा की तरह निभाते हैं। और अंत में जीवन चाहे जितना कठिन हो, एक बार तो ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ भी छिपाना न पड़े, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो, अधूरे, थके, बिखरे पर सच्चे। ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए तो समझो कि ब्रह्मा ने कोई आरण चुकाया है, और यदि न मिले तो स्वयं वह बन जाओ, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और मेरे सान्निध्य के लिए। मित्र कब शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जान सकता। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब गहरे सब्र का भी होता है। इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी तकलीफ को वह कभी बेच नहीं सकता और सुकून को वह कभी खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपने दम पर चल रहे हो तो वही सबसे सच्चा रास्ता है। जीवन में जितना अधिक तुम जानोगे, तुम्हारे डरने की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे निभाने की क्षमता रखो, क्योंकि अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो उसे किया ही मत करो। इस खेल में तुम्हारा वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक स्पेशल होते हैं, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है वे हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। धन, प्रसिद्धि और सफलता सब कुछ क्षणिक है, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है वही तुम्हारा असली मित्र है। सच्ची मित्रता कठिन समय में पहचानी जाती है। जब सब छोड़ दें तब भी जो तुम्हारे साथ बना रहे वही वास्तविक अपनापन है। यूं तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। यादें मन का वह कोना है जहां न समय का अधिकार होता है न परिस्थितियों का। लेकिन यादों में जीते रहना भी उचित नहीं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। जितनी ठोकरें खाओगे उतना ही मजबूत बनोगे। इसलिए असफलता से मत घबराओ, क्योंकि वह केवल सफलता का पहला कदम है। जिंदगी भी अब वीडियो गेम जैसी हो गई है। हर स्तर पर कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, लेकिन हर चुनौती के बाद एक नया अवसर मिलता है। अगर हार मान ली तो खेल खत्म, लेकिन अगर डटे रहे तो नया स्तर, नया अनुभव और नई जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन में एक नियम अवश्य बनाकर रखना चाहिए। अगर दोस्त सुख में है तो बिना आमंत्रण के मत जाना, लेकिन अगर वह संकट में है तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। देर लगती है, मगर समझ आ ही जाता है कि कौन अपना था और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। लोग पूरी उम्र दूसरों में गलतियां ढूंढने में बिता देते हैं। अगर उन्होंने खुद को तराशा होता तो शायद वे स्वयं फरिश्ते बन जाते। थोड़ा सा रफ्फू करके देखो, फिर से नई लगेगी जिंदगी। हर दर्द को अंत नहीं समझो, बल्कि एक नई शुरुआत मानो। जैसे एक पुराने कपड़े में थोड़ी सिलाई उसे फिर से पहनने लायक बना देती है, वैसे ही जीवन में भी कुछ घावों को भरकर आगे बढ़ो। फिर देखना जिंदगी फिर से नई लगने लगेगी। वक्त ने यह भी सिखा दिया कि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हर सपना हकीकत नहीं बनता, लेकिन जो सपना संघर्ष से जोड़ा जाता है वह अवश्य साकार होता है। एक आह भी असर कर जाती है, और तुम बद्दुआ की बात करते हो। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह रब के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह का असर सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। याद रखना, जो भी करो सोच समझ कर करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी का दर्द तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रहा होता है। जीवन में आगे बढ़ो,
पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें, बाधाएं न बने। इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। जिंदगी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। जो बर्दाश्त करना नहीं जानता वह रिश्तों को निभाने का हुनर नहीं सीख सकता। यह दुनिया जज्बातों से नहीं, हैसियत से जुड़ी है, लेकिन यह मत भूलो कि जज्बात ही इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। उम्मीदों का दामन थामने से पहले यह जान लो कि किसी से उम्मीद रखना तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरतें तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराकर टूट जाएं। जीवन में यह समझ जरूरी है कि हर रिश्ते की एक मियाद होती है। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों को निभाने का सही तरीका है उनके प्रति ईमानदारी और सच्चाई रखना। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें जज्बातों की अहमियत ना हो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को उस रिश्ते से अलग करना ही सही है। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों की सोच की परवाह नहीं होती। याद रखो, जिंदगी में जो मेहनत करता है वही असली सफलता का हकदार बनता है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं। दूसरों के साथ न्याय करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद के साथ ईमानदार रहना। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो उसे दूर हो जाना ही बेहतर है। जो लोग सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे तुम्हारी जिंदगी के असली रत्न होते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। वक्त के तूफान भी उन्हें नहीं हिला सकते जो खुद पर यकीन रखते हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं
जहां तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखना, जीवन में हर परेशानी का हल मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। दूसरों से जलन करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो, यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें जाने दो, उनकी खुशी में रोड़ा मत बनो, और जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं उन्हें संभाल कर रखो। अंत में यह मत भूलो कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने डर और दुख को पीछे छोड़कर हर सुबह को एक नए सिरे से जीना शुरू करो, यही तुम्हारी असली जीत होगी। यह संसार प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ और हितों से संचालित होता है। अधिकांश लोग वही करते हैं जिसमें उनका लाभ होता है। यह कड़वा सत्य है। कभी कभी हमारे सबसे प्रिय रिश्ते भी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और यह हमें निराश कर सकता है। लेकिन यदि तुमने यह समझ लिया कि इस संसार में निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है, तो तुम व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में यदि कोई तुम्हारा सच्चा साथी है तो वह तुम्हारा आत्मबोध है। जैसे दर्पण बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही और गलत का बोध कराता है। जो स्वयं से दूर हो जाता है वह संसार के छल में उलझ जाता है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु दौलत नहीं बल्कि तुम्हारा हुनर और अनुभव है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई इसकी नकल कर सकता है। इसलिए अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। यदि किसी लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े हो, अगर गिरो भी तो ऐसे गिरो कि दोबारा उठकर उसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर सको। कर्म से विमुख मत हो और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। अपने कर्मों पर विचार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों का विश्लेषण करता है वही सही दिशा में बढ़ता है। अक्सर जिनकी हम सबसे अधिक परवाह करते हैं वही हमें कम समझते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी नियति उनके विचारों से तय नहीं होती। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी है। जो व्यक्ति निंदा और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ना हो। जो ठहर गया वह केवल समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन जिसकी सोच ठहर गई वह जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देगा। यह संसार बदलेगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन यदि तुम स्वयं को जागरूक कर लोगे तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा होगी। जीवन में कुछ उसूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मजबूरी में तोड़ना पड़ता है। कभी कभी वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं जहां गलती तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि हर सत्य को यह संसार नहीं समझता। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां पहचान सकता है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि जब फसल कटे तो तुम्हें पछताना न पड़े। बुरे कर्मों की फसल केवल दुख लाती है और अच्छे कर्मों की फसल जीवन में शांति और संतोष देती है। यदि कोई अपना जीवन से चला जाता है तो संसार नहीं रुकता, लेकिन मन का कोई कोना अकेला हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। जब जीवन किसी अपने की कमी महसूस करने लगता है तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से तौलते हैं। यहां किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। मां बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है और न ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट। इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। न मैं खुशी खरीद सकता हूं, न गम बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूं,
क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी निष्ठा, ये सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहां लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं क्या तुम खुश हो। यह दिखावे का युग है जहां भावनाओं की नीलामी होती है और संवेदनाओं की बोली लगती है। इसलिए हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी चुप्पी का रहस्य जानने का कोई हक नहीं। मैंने भी देखा है, जिंदगी की गाड़ी से जब पीछे देखने वाले शीशे हट जाते हैं तो यात्रा हल्की हो जाती है। तुम जब बार बार उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारे अतीत को घेरे रहते हैं, तो तुम अपने वर्तमान को कभी स्पष्ट नहीं देख पाते। आगे बढ़ने का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब तुम पीछे छूटे शब्दों, कटाक्षों और बुराइयों को पीछे ही छोड़ाओ। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घड़ी को देखो, ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ में आए। लेकिन जब तुम कुछ सच्चा और अर्थपूर्ण कर रहे हो तो घड़ी से आंखें हटा लो, क्योंकि तब तुम समय को नहीं, समय तुम्हें नाप रहा होता है। दिशा और समय यदि भ्रमित हो जाए तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसलिए जागो और ध्यान रखो कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। आसमान कभी खाली नहीं होता, कोई आता है, कोई जाता है, फिर भी वह अपना विस्तार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जीवन में भी लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर की व्यापकता को नहीं खोना है। जो गया उसे अनुभव बना लो, और जो आया है उसे समझदारी से स्थान दो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल समझ लेता है वह पीछे नहीं छूटता। रात को जब तुम उलझनों को सुलझाकर सोते हो तो सुबह वे और उलझी हुई मिलती हैं, क्योंकि समस्या कभी केवल परिस्थिति में नहीं होती, दृष्टिकोण में होती है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तब वही उलझन अवसर बन जाती है। समाधान सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, वह आंतरिक समझ से उत्पन्न होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे सहन मत करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पीड़ा को आमंत्रण दो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है, जिसने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में कौन कौन से चेहरे मुखौटे पहने हुए हैं। हर चोट, हर धोखा, हर हार, ये सब तुम्हारी शक्ति को आकार दे रहे हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं, यदि तुम सीख लेने का साहस रखते हो। कभी किसी की चालाकी से हार जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्कलंकता का प्रमाण है। लेकिन हार को अनुभव बना लो, तब वह पराजय नहीं, तैयारी है। जो गिरकर उठता है वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम्हें तो बस यही देखना है कि जो तुम सीख रहे हो वह तुम्हें कटु न बनाए, तुम्हें कठोर न बनाए, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, साहसी और शांत बनाए। और अंततः इस संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम सब कुछ देखकर भी अपने भीतर का संतुलन न खो, जब तुम हर शोर के बीच भी मौन को साध लो, जब तुम हर टूटन के बाद भी मुस्कान से अपना उत्तर दो। तब तुम न केवल जीवित हो, बल्कि उस दिव्यता के निकट हो जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसीलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं।
मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाता है। जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, वह इस संसार में सच्चे अर्थों में जीता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर बाधा से बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। जो डर से ऊपर उठ जाता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, इसे अतीत की परछाइयों में मत गंवाओ। रिश्तों में गहराई और मजबूती केवल विश्वास से आती है। जो दिल से जुड़ते हैं वे रक्त संबंधों से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। यह मत भूलो कि हर रिश्ता तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। दुनिया में लोग बदलते नहीं, बल्कि अपने असली चेहरे दिखाते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार से घबराओ मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें सिखाने और निखारने के लिए आती है। इसे तुम्हारा अनुभव समझो और आगे बढ़ो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जो वक्त तुमने गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी लालसा में अपनी शांति मत गंवाओ। जीवन में हर चीज की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाएगी। हर इंसान की कीमत उसके संस्कारों और कर्मों से तय होती है, इसलिए खुद को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी असली पहचान को समझें। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है, इसे अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझते नहीं उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे शिकायतों में मत घंवाओ, बल्कि हर दिन को उत्साह और सच्चाई के साथ जियो। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। जब हम समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कठिनाइयां हल हो जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, और जो अपने आंतरिक गुणों को उजागर करते हैं वे जीवन में सच्चे सुखी होते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। विनम्रता और सम्मान सच्ची शक्ति है, यही जीवन का असली मार्ग है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देगी और निंदा सुधरने का अवसर। जो आलोचना से घबराते नहीं वे जीवन में महान बनते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता,
इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे दोषों को समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समझदारी और प्यार ही सच्चे रिश्तों की नींव होते हैं। ईश्वर से धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जो हम हैं वह हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। रिश्तों में परिवर्तन और बदलाव एक कठिन सत्य है, लेकिन हमें समझदारी से इन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये सभी चीजें कभी भी पैसा नहीं खरीद सकता। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। इज्जत और आत्म मूल्य से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और यही हमारे जीवन का असली खजाना है। सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां हर कोई गिनवा सकता है, लेकिन खुद की कमियां देखना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी त्रुटियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही आत्मविकास की ओर बढ़ता है। वही व्यक्ति सच में बड़ा बनता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जान लेना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वह आईने की तरह होना चाहिए, जो तुम्हारे साथ हंसे और जब तुम रो तो वो भी चुपचाप तुम्हारे साथ बैठा रहे। साथ वही सच्चा होता है जिसमें मौन भी संवाद बन जाए। अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा समय नदी की तरह होता है, वह बहता है, ठहरता नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय को पार कर चुके हो। दुख सबसे अधिक तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल देते हो, लेकिन बदले में वह इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब तुमने खुद को मिटा दिया किसी के लिए और फिर भी तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए किसी को भी मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ बात करे या तुम्हारे जीवन में बना रहे। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना किसी वजह भी तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे साथ खामोशी बांटेगा। और अंत में यह जानना जरूरी है कि जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वही 4 लोग किसी और के साथ बैठकर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही करेंगे। इसलिए शब्दों की पवित्रता को समझो, अपने विचारों को वहां खर्च करो जहां नीयत साफ हो, और अपने समय को वहां दो जहां सच्चाई हो। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, जीवन के अंत में तुम्हारे नाम के आगे बस निधन लिखा जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि यह संसार किसी का सदा के लिए नहीं होता। अगर किसी के पास तुम्हें समझने की क्षमता ही नहीं है तो तुम्हारे शब्द उनके लिए व्यर्थ हैं। जो लोग बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं। समय केवल एक बहाना होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखाती है। हार ही वह शिक्षक है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जब ये जीवन में आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छे लोग खुशी देकर जाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए क्रोध और अहंकार में निर्णय मत लो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए। माफ उतनी ही जल्दी करो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपने लिए क्षमा की आशा रखते हो। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। जो आता है वह जाने के लिए ही आता है। दौलत नहीं, शराफत चाहिए। दिखावे की वाहवाह नहीं, सच्ची परवाह चाहिए। कोई यह पूछे कि कैसे हो, कहां हो, बस इन्हीं 2 शब्दों में सच्चा अपनापन छिपा होता है। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ईश्वर किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं बनाता।
पूरी जिंदगी हम यही सोचने में बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं। राम नाम सत्य है, इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रिश्ते निभाओगे तो लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को उन लोगों से दूर रखो जिनसे दुनिया की चमत्कारी बातें तो होती हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की अहमियत को नहीं समझते। दुनिया की चहल पहल से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और लोग आपके अच्छे या बुरे हालात पर तभी ध्यान देंगे जब वे आपके बारे में कुछ जानने के लिए असल में दिलचस्पी रखते हैं। लोग शायद नाम से पहचानते हों, लेकिन याद सिर्फ इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी आपको एक ना एक सही सीख जरूर देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कभी अपनी बीती हुई परेशानियों को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जहां पर पहले से ही जख्म होते हैं वहीं नमक छिड़कने की आदत दुनिया वालों की होती है। यह सच है। यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोगले लोग, प्यार से दुश्मन बनने वाले लोग, सफर में अनजान लोग, हमेशा तारीफ करने वाले लोग, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग, और बात बात पर बदल जाने वाले लोग। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तुम्हारे पास कितनी दौलत है यह कभी तुम्हारे समय को नहीं बढ़ा सकती। समय का असली मूल्य इस बात में है कि तुम इसे कैसे जीते हो, न कि इसमें कि तुम्हारे पास कितना है। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। यह किताब कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो तुम्हें हर जरूरी सबक सिखा देता है। प्रेम का रूप बदलता है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और बुढ़ापे में इसे पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। जो जरूरत से अधिक मिले वह नसीब है, लेकिन अगर सब कुछ होने पर भी रोना पड़े तो यह तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि नकारात्मक सोच तुम्हें पीछे धकेल देगी। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्द और दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़ा दिल ही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होती है। आराम से पहले परिश्रम आता है। किसी पर निर्भर न रहो। दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन जब वे तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सहारा बनता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम दूसरों पर हावी हो, बल्कि यह कि तुम खुद को नियंत्रित कर सको। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण ही तुम्हारी असली शक्ति है। हुनर तभी मायने रखता है जब तुम उसे उपयोग में लाते हो। केवल काबिलियत से कुछ नहीं होता, उसे कार्य में बदलो। लोग तुम्हारे पीछे तब आते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो, लेकिन याद रखो, सफलता मेहनत का परिणाम होती है, और यदि तुम मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए तो कोई भी ताकत तुम्हारी राह में नहीं रुक सकती। बार बार असफल होने पर भी अगर तुम उत्साह न खोते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सोचते थे कि जीवन को बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि समय ही बदलता हुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्रोध हमेशा मूर्खता से जन्म लेता है और पश्चाताप में खत्म होता है। इसलिए क्रोध से बचो और हमेशा अपनी सोच को शांत रखो। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल तुम्हारे सपनों की चाबी होगी। अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में चलता है। घमंड उस व्यक्ति का होता है जो असफलता को नहीं समझता, लेकिन वही व्यक्ति जिसे सच्ची मेहनत का अनुभव होता है कभी घमंड नहीं करता। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और मेहनत करता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें
क्यों ना आए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, वह उसे गिरने नहीं देती बल्कि उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। उसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ना होता है। एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम लगातार प्रयास करते हो और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी की शाखा बनी रहेगी तो उस पर पत्ते भी आएंगे। ये दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो फिर बिना स्वार्थ के किसी के साथ देने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो होना सही है वही होता है। दोस्त वही हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारा हाल पूछते हैं, वरना बाकी लोग केवल तुम्हारी वसीयत या हैसियत के बारे में जानने आते हैं। रिश्ते भी तब तक सच्चे रहते हैं जब तक वे तुम्हारी स्थिति से मेल खाते हैं। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि तुम्हें वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं है। जमाना खराब है कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश हो सकते हैं लेकिन अंधे नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी रोने वाले होते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। अगर नसीब में खुशी हो, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें खुद से दूर कर देता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीता है। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता तो उनके बारे में राय मत बनाओ। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो। दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चीजें गलत होती हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए मत खोलो। जमाने वाले तुम्हारे जमे जमाए हिसाब को बिगाड़ देंगे। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। भले ही यह अभी बुरा लगे, लेकिन समय आने पर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर जूता और नींबू गाड़ी को दुर्घटना से बचा सकते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें अपने संघर्ष और मेहनत से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे संघर्ष के बाद भी बने रहते हैं। जिस चीज के लिए तुमने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया, उसकी कीमत तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखेगी। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका देती है। अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है, और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो ऊपर है वह हर चीज देखता है और जानता है। बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करके जीवन को सार्थक बनाओ। अपनी पहली जरूरत स्वयं बनो, क्योंकि यदि तुम खुद की परवाह नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। इंसान की समझ उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि कोई भी बंधन समय और विश्वास के बिना जीवित नहीं रहता। दोस्ती और प्यार का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन उनकी होती है जिनकी मृत्यु पर संसार दुख मनाए।
केवल सांसें लेना जीना नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दुनिया की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। खुशी भी कभी कभी डराती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर याद रखो, जो अपने प्रयासों से हार नहीं मानता, उसकी आदत एक दिन उसे विजेता बनाती है। इंसान पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। जीवन का झगड़ा ख्वाहिशों का है। हर कोई बस अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा चाहता है। जीवन का रहस्य यह है कि संतोष में ही असली सुख छिपा है। जो इसे समझ लेता है, वही वास्तव में जीने का अर्थ जान लेता है। भरोसा रखो, दो लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार होना हो, लेकिन सम्मान जरूर होना चाहिए। सम्मान ही वह बुनियाद है जिस पर रिश्ते खड़े होते हैं। अगर सम्मान न हो तो प्यार का कोई अर्थ नहीं। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। हमारे कर्म और विचार ही हमारे असली तीर्थ होते हैं, और इनका शुद्ध होना सबसे जरूरी है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। जब हम अपने विश्वास को कहीं गलत जगह लगाते हैं तो वह हमें बहुत गहरा आघात पहुंचाता है, लेकिन यही अनुभव हमें सिखाता है कि हम किसे भरोसा करें। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना, मेरा कोई बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। हमारा धर्म हमेशा अच्छाई का पालन करना होता है और किसी का बुरा करने से बचना चाहिए, चाहे सामने वाले ने हमें कितना भी आहत क्यों ना किया हो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग अपनी असफलताओं और कमजोरियों को दूसरों की निंदा में छिपाते हैं, वे हमेशा बुराई करते हैं। हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। सभी चीजों को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल से लिया हुआ हर शब्द और हर बात हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। मदद करना नहीं छोड़ता। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वह फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। हमारे अच्छे विचार और व्यवहार ही हमें दूसरों में अच्छाई और सच्चाई दिखाने में मदद करते हैं, और यही हमारे असली व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जिंदगी एक रंगमंच है साहब। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमारा जीवन एक नाटक जैसा है, और हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे चरित्र पर हमेशा सम्मान की बारिश हो। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। हमारी बातें और हमारी भाषा ही हमारे विचारों और भावनाओं का असली प्रतिबिंब होती हैं, और हमें हमेशा सावधानी से बोलना चाहिए। अगर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं तो तुझसे बड़ा कोई बख्तरहार भी नहीं। जब हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। हमारे जीवन में चुनौतियां और तूफान हमें यह सिखाते हैं कि असली दोस्त वही होते हैं जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की। हमारी जीभ एक ताकतवर उपकरण है, और इसका सही उपयोग हमें हमेशा सत्य और अच्छाई की ओर ले जाता है। कमाना और उसे संभालना, दोनों में संतुलन जरूरी है। केवल एक पर ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। याद रखना, जिस सभा में तुम दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाते ही वहां तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी। बुराई करने वाले लोग दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ संबंध बनाए रखो, लेकिन आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कई बार एक गलती की तरह देखा जाता है। लोग अक्सर इसे दिखावा मानते हैं, और यह समाज का कठोर सत्य है कि अच्छाई को भी नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। यह जिंदगी है जहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले दोषी ठहराए जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बहुत प्यार के बावजूद तुम्हारा नहीं हुआ, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। शब्दों की ताकत को समझो। हर शब्द में ब्रह्म है और हर अक्षर में अर्थ। शब्दों को सोच समझकर कहो। झूठ मीठा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए लंबे समय तक सहायक नहीं होता। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह जीवन का सही आधार है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो उसे करने दो। तुम्हारी सच्चाई और कर्म उसे हराएंगे। रामू काका की सीख को याद रखो। जितनी ज्यादा तुम लोगों की परवाह करोगे, उतनी ज्यादा तकलीफ पाओगे।
और जिस दिन तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे, वे भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और केवल उन्हीं लोगों के लिए समर्पित रहो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। जीवन का वह रास्ता जिस पर आपको अकेले चलना पड़ता है, वही आपको सबसे मजबूत बनाता है। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे असर करते हैं तो जीवन को रंगों से भर देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज समान होते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। खुश होकर काम करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, लेकिन तुम्हारा वजूद ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हें छोड़ सके पर भूल ना सके। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। असली हार वही होती है जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को भूल जाता है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। जब तुम पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी वाणी और कर्मों को हमेशा पवित्र रखो। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, मगर अपनी आत्मा को संवारने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनो। आत्मसम्मान से मिली सफलता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है। बिना कठिनाइयों के न तो अनुभव मिलता है, न ही आत्मा परिपक्व होती है। और जहां संघर्ष नहीं होता, वहां शायद ही कोई सच्चा जुनून होता है। जो जीवन केवल सुविधा की गोद में पलता है, वह असल उड़ान को कभी नहीं जानता। बहुत से लोग चल रहे हैं, पर जिनके पांवों में बेड़ियां हैं, उन्हें अपनी गति का भ्रम होता है। असली स्वतंत्रता तब होती है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का साहस करते हो। शिखर पर पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है, पर उससे कहीं अधिक मूल्यवान है यह देखना कि तुमने वह चढ़ाई कैसे तय की। तुमने कितनी बार गिरकर भी फिर से प्रयास किया, कितनी बार अकेले होकर भी स्वयं को उठाया, और कितनी बार निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण खोज ली। यही तुम्हारी असल ऊंचाई है। दृढ़ता वह चाबी है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जो पहले असंभव प्रतीत होते हैं। जब तुम समर्पण के साथ प्रयास करते हो तो प्रतिरोध भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। हम सभी ने अपने अपने तरीके से सफलता की कीमत चुकाई है। यह कीमत कोई रुपया नहीं, बल्कि आत्मबल, समय, नींद और कभी कभी अपने सपनों तक से समझौता होती है। सफलता का संघर्ष कठिन है, लेकिन उस संघर्ष से कहीं अधिक जटिल वह लड़ाई है जो मनुष्य जीवन को जीने के लिए प्रतिदिन लड़ता है। यह संघर्ष केवल सांसें चलाने का नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान और सार्थकता के साथ जीने का है। जितना कठिन संघर्ष होता है, उतनी ही शानदार होती है जीत। एक ऐसा क्षण आता है जब तुम शून्य में गिरते हो और वहीं से अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो। आत्मज्ञान की राह आसान नहीं होती। यह तप है, यह भीतर का युद्ध है। जब तक तुम पूरी तरह टूटे नहीं हो, जब तक तुमने सबसे गहरे अंधकार को नहीं देखा, तब तक तुम्हें प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। और जब तुम उस अंधकार से निकलते हो तो शिखर की ऊंचाई केवल बाहर नहीं, भीतर भी महसूस होती है। जीवन केवल अस्तित्व की कहानी नहीं है, यह उन चाहतों का संसार है जो अपनों के साथ साझा की जाती हैं। हां, मरना अकेले ही है, यह सत्य है, पर जीना यदि केवल अपने लिए हो तो आत्मा सूनी रह जाती है। इसलिए संबंधों की खोज करो, पर उन संबंधों की नहीं जो तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाएं, बल्कि उन रिश्तों की जो तुम्हारे आंसुओं में उतरें और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा बोझ समझें। रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन जो दर्द बांटते हैं वही वास्तव में जीवन का संबल होते हैं। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना, क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर वह हमसफर जागता है जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं, केवल अनुभव से समझ आती हैं। जब जीवन किसी पर बीतता है तभी वह उन भावनाओं की गहराई तक पहुंचता है।
सुकून धन में नहीं, मन में होता है। जहां आत्मा को अपनापन मिले, जहां विचारों को समझ मिले और जहां मौन में भी संवाद हो, वही सच्चा ठिकाना है। इसलिए अपने जीवन को ऐसी दौड़ में मत लगाओ जहां केवल दिखावा मिले और भीतर केवल खालीपन रहे। अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है, न इंसानों के व्यवहार का। कब कौन बदल जाए यह किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए औरों के बल पर मत चलो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि अगर सब छूट जाए तब भी तुम स्वयं को थामे रहो। हर व्यक्ति अपने दिल की बात हर किसी से साझा नहीं कर सकता और न ही करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं के लिए होती हैं, क्योंकि जब मन की गहराइयों को हर कोई समझने लगे तो संसार का स्वभाव बदल जाएगा। कभी कभी जब सोच में ही विष फैल जाता है तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है, कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है, वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसीलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते, उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया, उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है, जब तक कि वह स्वयं के साथ न हो जाए। दूसरों की तकलीफों को देखना आसान है, लेकिन जब वही पीड़ा स्वयं पर आती है तब वास्तविकता का एहसास होता है। ठोकरें केवल इसीलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती हैं कि वह संभल जाए। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो उस दर्द में शिक्षा को खोजो, न कि निराशा को। याद रखा करो, आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए क्या किया। रिश्तों की सुंदरता इसमें नहीं कि तुमने क्या दिया या क्या लिया, बल्कि इसमें है कि कितनी निष्ठा और सच्चाई से निभाया। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ खालीपन जीवन भर महसूस होते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी के लिए आवश्यक तो बनो, लेकिन किसी पर निर्भर न रहो। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में स्थान मत दो। आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस जीवन को सजाने की आवश्यकता नहीं जो केवल दिखावे से भरा हो। जो झूठ से सजा हो वह बाहर से कितना भी चमके, भीतर से खोखला ही रहता है। सच्चाई, आत्मसम्मान और निष्ठा से जुड़े रिश्ते ही वह भूमि है जहां आत्मा का अंकुर फलता है। जो जीवन दूसरों को दिखाने के लिए जिया जाए वह आत्मा को भीतर से थका देता है, पर जो जीवन अपने मूल्यों के साथ जिया जाए वह कठिन हो सकता है पर सुकून भरा होता है। संतोष वहां जन्म लेता है जहां तुम स्वयं से समझौता नहीं करते। जिसे समाज सफलता कहता है वह अक्सर दिखावे का दूसरा नाम होता है, पर जिस संतोष को आत्मा अनुभव करती है वह उन निर्णयों से आता है जो तुम्हारे उसूलों से जुड़े हों। अपनी राह पर चलना, जब पूरी दुनिया तुम्हें बदलने को कह रही हो, एक साधना है। हर कदम पर परीक्षा है, हर मोड़ पर प्रलोभन है, लेकिन जो भीतर से सच्चा है
वही हर तूफान में भी स्थिर रहता है। सत्य, सरलता और संवेदना, यही तुम्हारे जीवन के मूल स्तंभ हों, न कि झूठी चमक, खोखले संबंध और अस्थायी दिखावा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों में विष घोल देता है। भाई से भाई को, बेटे से पिता को, बहन से बहन को दूर कर देता है। यह मिथ्या श्रेष्ठता का भाव। और सबसे दुखद यह है कि यह दरार बाहर से नहीं दिखती, यह धीरे धीरे भीतर बैठती है। जहां प्रेम कभी था, वहां अब केवल तुलना और प्रतिस्पर्धा रह जाती है। संबंधों की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब उसमें कीमत लगाई जाती है, और वह कीमत प्रेम की नहीं, पैसे की हो जाती है। मजाक वह नहीं होता जो किसी को हंसाए, बल्कि वह होता है जिसमें किसी का हृदय न दुखे। आजकल व्यंग्य को हास्य समझ लिया गया है और अपमान को मनोरंजन। पर जिसने कभी हंसते हुए अपने भीतर रोने की आवाज सुनी है, वह जानता है कि शब्द चोट करते हैं और अक्सर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। गलत फहमियां इस युग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। कोई सुनता नहीं, केवल मान लेता है। कोई समझता नहीं, केवल प्रतिक्रिया करता है। और परिणाम यह होता है कि एक साधारण सी बात जो प्रेम से सुलझ सकती थी, अब अहंकार की आग में जलती रहती है। कुछ कह देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कुछ सुन लेना। सुन लेने से कई टूटते रिश्ते जुड़ जाते हैं, कई उलझने सुलझ जाती हैं। पर जब मन केवल कहने में लगा हो और सुनने की शक्ति खो दे, तब संबंध केवल शब्दों का खेल बन जाते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब मौन स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि जीवन में संवेदना, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम तब तक जीवित है जब तक हम सुन सकते हैं बिना तोड़े और समझ सकते हैं बिना रोके। तुम्हारी बातों में अनुभव की वह झलक होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलती। सच यह है कि दुख में एक उंगली भी आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह संसार तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ देता है और तुम्हारी सफलता में तुम्हें घेर लेता है। पर वही लोग जो आज तुम्हारी उदासी में मौन हैं, वही कल तुम्हारी सफलता में सबसे ऊंची आवाज में बोलेंगे कि हम तो शुरू से साथ थे। इसलिए अपनी पीड़ा को पहचानो, पर उसकी अपेक्षाओं में न उलझो। यह समय का यथार्थ है। करियर बना लो, फिर प्यार करना, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास भविष्य नहीं होता, तब तक लोग तुम्हारे वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं। यह कठिन है, पर सत्य यही है। इस संसार में मूल्य उन्हीं का होता है जिनके पास कुछ दिखाने लायक होता है। पर जो सच्चा है वह यह जानता है कि सबसे मूल्यवान वह है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जीवन में दिशा रखो, न कि केवल दौड़। लक्ष्य रखो, पर उस रास्ते को मत छोड़ो जो आत्मसम्मान से जुड़ा है, क्योंकि अंततः वही जीवन श्रेष्ठ होता है जो अपने मूल्यों के साथ जिया जाए, भले अकेले सही, लेकिन सच्चे दिल से। वही चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाता है और वही आत्मा को वह शांति देता है जिसे न शब्द बांध सकते हैं, न दुनिया समझ सकती है। जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी को क्या समझेंगे। समझने वाला कोई नहीं है, जो आता है वह समझाकर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हों, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं। और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा, जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगतते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम।
जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए। सहनशीलता तब तक गुण है जब तक वह तुम्हारी शक्ति बनी रहे, लेकिन जब वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच तुम्हें पहले से ही पता हो। यह जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। जब तुम सत्य जानते हो तब दूसरों के छल तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं, मगर यही जीवन का नियम है। जो समय के साथ नहीं चलता वह समय के नीचे दब जाता है। अगर किसी अच्छे इंसान का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल गया है तो यकीन मानो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तुम्हारी ही है। रिश्ते सिर्फ दूसरों की गलतियों से नहीं टूटते, कई बार हमारी ही गलतियां उन्हें कमजोर बना देती हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां आईं तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ईश्वर उन्हें ही परीक्षा में डालता है जिनमें उसे असली क्षमता नजर आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। बीते हुए कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी धुंधला रह जाएगा। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह स्नेह लुटाते हैं, मगर दुनिया उन्हें जलाकर खत्म कर देती है। इसलिए प्रेम और समझदारी का संतुलन बनाए रखो। गलत इंसान से बदला मत लो, बल्कि उसे माफ कर दो। जो तुम्हारे साथ छल करता है उसके लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा तक को झकझोर देती है। हर आदमी सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है, मगर सच्चाई यह है कि सुंदरता स्थायी नहीं होती और पैसा जीवन की गारंटी नहीं देता। जो दिल से सुंदर है वही सच्चा है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह देना, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में ढालना जरूरी होता है। जब किसी की जरूरत होती है तो उसकी जुबान हमेशा मीठी होती है, मगर असली पहचान तब होती है जब जरूरत खत्म होने के बाद भी कोई तुम्हारी परवाह करे। अहंकार का सच बस इतना ही है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी निगल जाता है। जहां अहंकार आ जाता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असली पहचान ही समाप्त हो जाए। इसलिए आत्मसम्मान के साथ जियो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बस खुद को सच्चा और सरल बनाए रखो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे, पर घमंड मत पालो, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अर्श से फर्श तक का सफर केवल एक क्षण में हो सकता है अगर विनम्रता साथ ना हो। इसलिए जितना ऊंचा उठो उतना झुको, यही आत्मा की महानता है। हक वहीं जताओ जहां सच में तुम्हें स्वीकार किया गया हो। जबरदस्ती का अपनापन आत्मसम्मान को खा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत है तो जीवन तुम्हें हर दिन एक नया ज्ञान देगा। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें न संवार पाए वो तुमसे दूर होकर क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि ताकत तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है। जब हम अंजाम जानते हुए भी दिल लगा बैठते हैं, पर यही तो इंसानियत है। भावनाएं हैं, हर आंसू आंखों से न बहाओ और हर बात सबको मत बताओ। इस दुनिया में बहुत से लोग हाथों में नमक ले फिरते हैं,
तुम्हारे हर जख्म पर छिड़कने के लिए, सहलाने के लिए नहीं। इसलिए दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे आत्मबल में ढालो। जब कहने को बहुत कुछ होता है तब अक्सर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर शोर समाधान नहीं देता, लेकिन मौन बहुत कुछ सिखा देता है। मौन रखो, मनन करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जीवन की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न सामने वाले की अच्छाइयां, और यही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। जब स्त्री टूटती है तो उसकी खामोशी पुकार बन जाती है। सुनो उस मौन को, समझो उस संवेदना को। सच्चा रिश्ता वही है जो सुन सके बिना कहे और समझ सके बिना जताए। हर दिन भोजन से पहले यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, जिस खेत, जिस किसान और जिस श्रम से मेरा निवाला आया है, उनके घर कभी भूख ना आए, क्योंकि जो कृतज्ञता से खाता है वह कभी अभाव का शिकार नहीं होता। जीवन में एक जैसा होना जरूरी नहीं, एक दूसरे की भावना को समझना जरूरी है। टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है, जब एक चुप रह जाए और दूसरा समझना बंद कर दे। इसलिए अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर चीज हर इंसान को नहीं मिलती, और यही स्वीकृति तुम्हें हल्का बनाती है, गहराई देती है और सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन सच्ची माफी तब होती है जब तुम दिल से मुक्त हो जाते हो। न बदले की इच्छा, न दर्द की पीड़ा, बस शांति। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। जीवन की सबसे पहली जीत खुद को स्वीकार करने में है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और जो इस विश्वास को कार्य में बदलने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति केवल इसलिए रुक जाता है क्योंकि राह कठिन है, वह कभी मंजिल नहीं पा सकता। लेकिन जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, हर गिरने के बाद उठता है और हार को अपनी शिक्षा बनाता है, वही सच्चा विजेता होता है। समय तुम्हारे पास सीमित है और यह बहता नहीं, उड़ता है। इसलिए इसे किसी और की उम्मीदों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में गंवा देना मूर्खता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसका निर्णय भी तुम्हें ही करना है। जो लोग थककर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जीवन केवल उनका साथ देता है जो चलना नहीं, दौड़ना जानते हैं, भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो कठिनाइयों से डरता है वह अवसरों से वंचित रह जाता है, और जो हर चुनौती को स्वीकार करता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। सपनों को सच करने का सबसे उत्तम उपाय है जागना, कर्म करना और निरंतर प्रयास करते रहना। सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें जीना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है, और यह सब तभी संभव है जब तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम हो। जिस कार्य में प्रेम नहीं उसमें पूर्णता नहीं आती। गलती करना गलत नहीं, पर उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती है। और जो व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है वह स्वयं को अंधकार की ओर ले जाता है। अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने न रखो, क्योंकि हर कोई सहानुभूति नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देते हैं। जो तुम्हारे निकट है वह तुम्हारी खामोशी भी समझेगा, और जो समझे बिना दूर चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी अपने को ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए 2 पल भी नहीं ठहर सकते। जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जो बिना वजह चला जाए उसके लिए पछतावा मत करो। वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिससे तुमने सीखा कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना कठिन होता है, पर वे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दे जाते हैं। वे तुम्हें दुनिया के चेहरे दिखा देते हैं, और यही अनुभव तुम्हें आगे की राह में परख देता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। जिस दिन तुम लोगों की फितरत को समझना सीख जाओगे, उस दिन किसी की कड़वी बातों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तब तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारे मन की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होगी। कभी कभी कोई एक क्षण आता है जिसमें पूरा अतीत सिमट आता है, और फिर बस यादें बचती हैं, मीठी, कड़वी, अधूरी, लेकिन वक्त वह तो सब कुछ बहा ले जाता है। इसीलिए जीवन को केवल पीछे देखकर मत जियो, आगे देखो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तुम जितना भी गिरे हो, अब उठने का समय है, और उठने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें शक्ति देगा। यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक होता है। लोग तकलीफ देते हैं
और फिर उसी हृदय में स्थान बनाए रखते हैं जो उनकी चोट से सबसे अधिक घायल हुआ होता है। नाम और बदनामी में यही अंतर है। नाम स्वयं अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें उपहार में दे देते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। फिर लोग वही सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसलिए हर बार अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। फुर्सत के पलों में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तुम दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही वास्तविकता उजागर होगी। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को ज्ञान दो।